नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डे फिल्म बस बात की जाए शेयर बाजार में, आज हमें अचानक से गिरावट देखने को मिली। निफ्टी सेंसेक्स की बात की जाए, आज हमें खुलता हुआ ठीक देखने को मिला। हरे में ही क्लोजिंग हमें देखने की उम्मीद भी थी, बट दोस्तों एट द एंड में मार्केट में अचानक से वीकनेस हमें देखने को मिली। और जो दोस्तों आज के दिन डे हाई बना था, वो सारा हमें ध्वस्त होता हुआ देखने को मिला। तो गैस ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अभी के टाइम में काफ़ी हावी होते हुए देखने को मिल रहे हैं? बिकॉज स्टॉक मार्केट दोस्तों इज ऑल अबाउट न्यूज़ और उसका इम्पैक्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गैस मार्केट में अभी के टाइम में देश और विदेश से क्या खबर आ रही है, मैं उसको सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जहां पे आप चाहें अपनी रणनीति को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। बिकॉज मार्केट में न्यूज़ का अपडेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज तेजी के पीछे एक वजह होती है और गिरावट के पीछे भी एक हमें वजह ही देखने को मिलती है। तो गैस अभी के टाइम में मार्केट ऐसा हो गया है कि जैसे ही हमें एक राइस देखने को मिलता है, तो ऊपरी लेवल से एक सेल ऑफ हमें देखने को मिल जाता है। तो गैस कौन कौन से फैक्टर है जो अभी के टाइम में निफ्टी सेंसेक्स और ग्लोबल मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट कितना घातक हो सकता है, और हमें अभी के टाइम में सही में क्या करना चाहिए, मैं अपना अनबायस्ड ओपिनियन शेयर करूंगा। एंड एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। निफ्टी 50 की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि आज हमें 1.2% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी, और 204 अंकों का हमें एक गिरावट देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस क्लोज की बात की जाए तो हमें 17,401 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। और दोस्तों इसका जो डे हाई था, अगर आप देखें, हमें 17,500 के आसपास देखने को मिल रहा था। और उसके बाद अगर आप देखें तो जो डे का लो है दोस्तों, उसी के आसपास हमें एक क्लोजिंग देखने को मिल रही है। मतलब अपने डे हाई से अगर आप कंपेयर करें तो हमें 300 पॉइंट के आसपास फॉल देखने को मिल चुका है। दोस्तों अगर आप देखें सेंसेक्स में भी हमें वही हालत देखने को मिल रही है। अगर आप देखें जो क्लोजिंग है 57,700 के आसपास देखने को मिल रही है, और आज के डे हाई है गाइस हमें 58,757 के आसपास देखने को मिल रहे थे। मतलब अगर आप देखें तो रफली अगर आप देखें तो हमें 1000 जो पॉइंट का फॉल इधर पे सेंसेक्स में भी देखने को मिल रहा है, जो कि डे हाई से है। तो जी हाँ दोस्तों, इधर पे जो मार्केट है हमें राइस ऑन सेल देखने को मिल रहा है। जैसे ही मार्केट में एक तेजी आ रही है तो बहुत लोग अपने प्रॉफिट को बुक कर ले रहे हैं। तो गाइस मार्केट में कभी भी अनसर्टिनिटीज़ होती हैं, तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं जो लाइक एफ में काम करते हैं, वो अपने प्रॉफिट को टाइमली बुक करते हैं। बिकॉज मार्केट में सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं होते, बहुत ऐसे लोग हैं जो मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं। तो गैस इधर पे मार्केट बढ़ते ही प्रॉफिट बुकिंग क्यों देखने को मिल जा रही है? ऐसे तो मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ हमें देखने को मिलती है, चाहे वो फेड की पॉलिसी की बात की जाए, इन्फ्लेशन को लेके बात की जाए। बट दोस्तों अभी के टाइम में जहाँ पे मार्केट में सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, वो है दोस्तों ओमिक्रॉन वायरस का बढ़ता हुआ स्प्रेड। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि पिछले कुछ समय से ओमिक्रॉन वायरस काफ़ी अपनी तेज़ी से अपने पाँव को पसार रहा है। ऑल्दो इसके पहले जो कमिटमेंट थे इंडिया की, चाहे वो कोई वायरस हो, इंडिया सक्षम है कि आने वाले कल में इन सब से लड़ पाए। बट दोस्तों अगर ओमिक्रॉन वायरस का स्प्रेड बढ़ता है, जिससे प्रॉब्लम वाली बात यह है कि यूरोपियन कंट्री, वहाँ पे गैस इसकी जो लाइक असर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है। और इसका जो मास इफेक्ट है दोस्तों, हमें इंडिया जैसे बड़े बाजार पे भी हो सकता है। वैक्सीन डेवलपमेंट की बात की जाए तो गैस बिना इंडिया का पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन सप्लाई नहीं हो सकता। और दोस्तों इधर पे पूरा वर्ल्ड का फोकस इंडिया पे भी है, बिकॉज इंडिया के पास एक मास पॉपुलेशन भी है, बहुत रिसोर्सेज भी है। तो आने वाले कल में गैस अगर ओमिक्रॉन वायरस को चैलेंज करना है और उस पर फिर से जीतना है, तो हमें ओमिक्रॉन वायरस का जितना जल्दी से पता हो पाए उतना ही सही होगा। और हमें देखना है कि इसका जो नेचर है कितना स्प्रेड हो सकता है और कितना घातक है। बिकॉज अभी के टाइम में बहुत ही कम डेटा अवेलेबल है, जिसकी वजह से गैस इसके ऊपर पुष्टि कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और इसका जो स्प्रेड है, नेचर है, वो कैसे कैसे होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस न्यूज़ की वजह से गैस ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जो फिर से हमें शट डाउन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और फिर से गैस बहुत जगह पे जो कोविड के नॉर्म्स हैं वो काफ़ी एग्रेसिवली बढ़ते हुए दिखाई पड़ जा रहे हैं। जब से हमें भारतीय बाजार में 2 केसेस का रिटेक्शन देखने को मिल रहा है कर्नाटका में, एकदम दोस्तों इनके जो सीएम हैं बसवराज बोमाई, आप देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत ही इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, और जिसकी वजह से गैस मार्केट इसको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। बिकॉज आपको पता है कि मार्केट में कहीं भी इस तरह की न्यूज़ आती है जिसमें क्या है, जो शॉर्ट सेलर हैं उनकी एक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती है। बिकॉज मार्केट में हमेशा लॉन्ग से ही लोग पैसा नहीं कमाते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं शॉर्ट सेलिंग से ही पैसे कमाते हैं। इसके पहले भी हमने देखा था जब कोविड का फर्स्ट केस आया था, और उसके बाद जब यूएस में फर्स्ट केस पहुंचा, तो उसके बाद दोस्तों हमें अचानक से पूरा वर्ल्ड कोलैप्स होता हुआ देखने को मिला। इंडिया में जो केसेस की रफ्तार थी वो बाद में बढ़ता हुआ देखने को मिला। बट दोस्तों उसके पहले ही हमें यूएस मार्केट और यूरोपियन मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम में जितने भी स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए, तो इसको लेके बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और इसका जो आउटकम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ओमिक्रॉन वायरस की बात की जाए, ऐसा नहीं है कि ओमिक्रॉन कोई नया वायरस है। ऑफकोर्स गाइस यही पुराना कोरोना वायरस है, बट ये क्या हो चुका है, म्यूटेंट हो चुका है, जिसकी वजह से इनके जो एस जीन है
जी हाँ दोस्तों, इसमें काफ़ी इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है और जो वैक्सीन है ये 100% इफेक्ट नहीं कर रहा है। वैसा नहीं कि वैक्सीन का कोई भी इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा, बट यस, जो वैक्सीन दोस्तों हमें डेल्टा वेरिएंट में या फिर जो पुराने कोरोना वायरस में 100% इफेक्टिव देखने को मिल रहा था, इसमें थोड़ा सा जो एफिशिएंसी रेट है वो कम है, जिसकी वजह से ये कोई बात की श्योरिटी नहीं है कि जो वैक्सीनेटेड पीपल है उनको ओमिक्रॉन लाइक डिजास्टर नहीं करेगा। और इसी वजह से अगर आप देखें तो श्रीलंका में भी हमें लाइक जो फर्स्ट ओमिक्रॉन वायरस के केसेस है वो देखने को मिल चुके हैं। तो गैस अगर इंडिया का नंबर बढ़ेगा, जो कि भगवान ना करे ऐसा हो, बिकॉज अगर ये होता है तो आने वाले कल में रिस्ट्रिक्शंस और ही बढ़ेंगे और जिसकी वजह से जो स्लो डाउन का प्रोसेस है वो एक्सटेंड हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि फेड ने भी इस बात की चेतावनी दी है कि वो जो अपना टैपरिंग है उसको जल्दी ही लाइक डायलूट करने वाले हैं, जिसकी वजह से गैस मार्केट में इसको लेकर कंसर्न है। बिकॉज मार्केट ये उम्मीद कर रहा था कि ओमिक्रॉन वायरस की वजह से हो सकता है कि टैपरिंग का प्रोसेस डिले हो जाए, लेकिन दोस्तों अगर वो टाइमली अगर होता है फिर उससे पहले होता है तो गैस ये मार्केट के लिए काफ़ी प्रॉब्लम वाली बात होगी। और इसका जो सबसे बड़ा विक्टिम होगा गैस वो हमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या फिर जो बैंक एनबीएफसी है उसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अगर आप देखें जो ओमिक्रॉन वायरस है ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हमें देखने को मिल रहा है। इसका जो सिम्टम है, कल ही मैंने आपसे एक आर्टिकल शेयर किया था, वो माइल्ड है, लेकिन अगर आप देखें तो अगर हमारे पास वैक्सीन नहीं होता तो इसका जो इन्फेक्शन रेट है वो काफ़ी हाई देखने को मिलता है। तो अगर आप देखें ओमिक्रॉन लाइकली लेस सीवियर ड्यू टू वैक्सीन प्रायर इन्फेक्शन इंडिया। तो आप देख सकते हैं गाइस कि इंडिया का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि अगर वैक्सीन डेवलपमेंट नहीं होता तो ये जो इन्फेक्शन है इसका जो रेट है वो काफ़ी हाई हमें देखने को मिलता है। बट अभी की टाइम की बात की जाए तो वो मैनेजेबल है, बट देखना बनता है गाइस कि किस रफ्तार से ये वायरस स्प्रेड होगा। बिकॉज अभी के टाइम में ये बोलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आने वाले 15 से 20 दिन में दोस्तों पूरी जो वर्ल्ड की पिक्चर है वो साफ होते हुए देखने को मिल सकती है। इंडियन गवर्नमेंट से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए कि क्या जो थर्ड वेव है उसकी कोई पॉसिबिलिटी है। तो गैस इंडियन गवर्नमेंट ने साफ साफ बताया है कि अभी के टाइम में जो केसेस आ रहे हैं उसकी जो मैग्नीट्यूड है और उसका जो डायरेक्शन है हमें क्लियर देखने को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा क्लियर नहीं है कि ये जो वायरस इसका नेचर क्या है और इस वायरस से आने वाले कल में कितना घात पहुँच सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट की बात की जाए या फिर यूएस गवर्नमेंट की बात की जाए, यूके गवर्नमेंट की बात की जाए, उनके पास ऑफकोर्स डेटा तो आ चुका है कि ओमिक्रॉन एक तरह का नया लाइक म्यूटेंट वायरस है जो कि साउथ अफ्रीका से ही डिटेक्ट हुआ था। तो उसमें काफ़ी लाइक स्प्रेड होने की क्षमता है, बट इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो इम्पैक्ट है उसको स्टडी करने में, उसके जीन के बारे में पता करने में गैस समय लगेगा। और जिसकी वजह से मार्केट अभी के टाइम में थोड़ा सा कॉशियस है और इसको लेके मार्केट में एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है अगर इसके जो केसेस है वो राइज होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछे गए हैं कि जो अभी के टाइम में वैक्सीन है कितने इफेक्टिव है। तो उन्होंने बताया कि अभी के टाइम में जो वैक्सीन है 100% इफेक्टिव तो नहीं है, बल्कि ऑफकोर्स थोड़ा मोड़ा है, वरना इसका जो इन्फेक्शन रेट है वो और ही बढ़ सकता है। लेकिन थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन साइंटिस्ट जो इतने तेज़ी से लोगों को वैक्सीनेट करवाए हैं। तो जी अगर आप देखें जो यूरोपियन मार्केट है, ऐसा नहीं है गाइस कि आज के दिन में हमें 1.5-2% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। यूरोपियन मार्केट में आज हमें फ्लैट कारोबारी होता हुआ देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आने वाले कुछ समय में ये ट्रिगर हो जाए, बट दोस्तों इंडिया पे सबकी नज़र है, बिकॉज इंडिया एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन है वैक्सीन का भी। तो अगर ओमिक्रॉन का वायरस का स्प्रेड बढ़ता है तो आने वाले कल में गाइस ये इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है और जिसका इम्पैक्ट हमें भारतीय शेयर बाजार पे बहुत ही नेगेटिव देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से यही एक रीज़न है जहाँ पे मार्केट राइज होने से ही एक सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है और यही मार्केट में जो शॉर्ट टर्म प्रेशर है उसको क्रिएट कर रहा है। और इसी की वजह से आपने पिछले कुछ समय से नोटिस किया होगा निफ्टी सेंसेक्स और निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप और अदर जो इंडाइसेस हैं उसमें एक अच्छी खासी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से गाइस जब इस फेज़ में कोरोना वायरस का जो न्यूज़ आया था अपने आप में ही अनप्रेडिक्टेबल था, वैक्सीन की कोई डेवलपमेंट नहीं थी, मार्केट में किसी को कुछ पता नहीं है कि इस वायरस के बारे में क्या होगा और आने वाले कल में इकोनॉमी कैसे चलेगा, उसके बावजूद भी गाइस मार्केट ने रिकवरी दी है। तो जो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है इस पैनिक वाली कंडीशन में आप बिल्कुल पैनिक ना हो, बिकॉज याद रखिएगा ये कैंसर नहीं है जो कि ट्रीट नहीं होगा। ऑफकोर्स गाइस इनकी वैक्सीन हमें मार्केट में अवेलेबल देखने को मिलती है। आने वाले कल में साइंटिस्ट से भरोसा रखिए, मुझे लगता है कि जल्दी ही ये 100% जो एफिशिएंट वैक्सीन है ओमिक्रॉन वायरस को लेकर ये बना लेंगे। बट शॉर्ट टर्म में मार्केट गिरता है तो गाइस इस पर किसी कंट्रोल नहीं होता, बट आपको लॉन्ग टर्म में मार्केट में पॉजिटिव बना रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी गाइस मार्केट में एक बहुत बड़ा मैसिव फॉल हुआ था और सेंसेक्स निफ्टी में भी एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद क्या हुआ, जिन्होंने टाइम दिया साल, 1.5 साल, 2 साल, उनके पैसे रिकवर हुए हैं। तो गाइस इस मार्केट में अगर आपको जो स्टॉक में वैल्यू दिखाई पड़ती है, एमओएस का लेवल दिखाई पड़ता है, उस पर बने रहें। देखना बनता है कि आने वाले कल में मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी। लेकिन मार्केट में अगर वीकनेस होती है ओमिक्रॉन वायरस को लेके तो ये गाइस शॉर्ट टर्म में बड़ा घात कर सकती है। बट लेट्स सी कि इधर पे हम लोग जो जल्दी ही इसके ऊपर फतेह पा लें। और देखना बनता है कि इंडिया का, यूएस का, यूके का और जितने भी विकसित कंट्री हैं ये दोस्तों कैसा स्टैंड लेते हैं और लॉकडाउन के लिए कोई न्यूज़ ना आए, वरना ये मार्केट के लिए बहुत ही नेगेटिव सेंटीमेंट है। बिकॉज कभी भी कोई एक्टिविटी रुकती है तो ये दोस्तों इकोनॉमी को सीधा डेंट पहुंचा सकती है।
मास गैदरिंग को लेके भी दोस्तों इधर पे एक सवाल जवाब हो सकता है, जहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्टॉक जिसमें मास गैदरिंग होती है, पॉपुलेशन गैदर होते हैं, उनको भी झटका देखने को मिल सकता है। लेकिन जो अच्छी कंपनी होती है वो बाउंस बैक ज़रूर करते हैं। तो यही दोस्तों छोटी सी अपडेट है, जहाँ पे मार्केट में अभी के टाइम में ओमिक्रॉन वायरस को लेकर काफ़ी नेगेटिविटी है। तो मेरे हिसाब से अच्छे स्टॉक्स पे होल्ड करें, कंटिन्यू करें। और मार्केट का दोस्तों किसी को पता नहीं होता है कब कहाँ जाएगा, बिकॉज मार्केट में फिर से एक बार वैक्सीन की न्यूज़ अगर आती है और कोई पॉजिटिव आंकड़ा आता है तो कैसे यही रफ्तार से हमें भागता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आपके पास लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, आप ज़रूर होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक छोटी सी अपडेट है, जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में अभी के टाइम डायरेक्शन क्या है। और मंडे अगर इसके ऊपर कोई भी सर्टेन रीज़न नहीं मिलता, अनसर्टेनिटी होती है, तो ग्लोबल मार्केट अगर वीक होता है तो कैसे इंडियन मार्केट में भी थोड़ी सी गिरावट संभव है। बट मुझे लगता है कि आपको न्यूज़ से अपडेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉनिटर करिए, देखिए कि मार्केट में क्या न्यूज़ आ रही है, और जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी गैस मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।